हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ओके, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है पहले एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, गारंटी का मतलब किसी को हमने किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दे दी है कि तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या है? मिनिमम share of profit to be given to partner. मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू द पार्टनर। ओके, अब ये क्या है देखो, मान लो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में। ओके, मान लो दो पार्टनर थे, कौन कौन? ए और बी। एक पर्सन है हमारा सी। ये दो क्या है? पार्टनर। ये फिलहाल क्या है? आउटसाइडर। ओके, अब हम दोनों इसको कह रहे हैं भाई तू हमारे बिजनेस में आ जा। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? इसके लिए 1000 रीजन हो सकते हैं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, कैपिटल की जरूरत हो, इसलिए इसको बुला रहे हैं। या हो सकता है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसमें ये एक्सपर्ट है, इसलिए उसको हम बुलाना चाहते हैं। रीजन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बनाना चाहते हैं। नॉर्मली दो ही रीजन होते हैं, या तो कैपिटल की जरूरत है या ये पर्सन इफिशिएंट बहुत ज्यादा है जिसे हमें इसकी जरूरत है। ओके, तो ऐसे केस में जब हमें इसकी जरूरत है, मान लो अभी हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक पर्सन है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, यहां से इसको 50,000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, हम उससे बोल रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, हमारी कंपनी में आ जा, यहां पर तुझे 50,000 मिल रहे हैं, हम भी दे देंगे तेरे को 50,000। ठीक है, तू यहां पर आ जा, या हमारे पास आके पार्टनर बन जा, हम तुझे प्रॉफिट देंगे। तो ये कहता है इनसे कि भाई तुम्हारा तो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम्हारी बिजनेस तो इतनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही। ठीक है, तो तुम मुझे इतना कैसे दोगे, है ना? तो वो आना नहीं चाहता। अगर हम ये भी कहें कि एक काम कर यार, तुझे 50,000 ही चाहिए ना, चल हम तेरे को 50,000 दे देंगे, तू हमारे बिजनेस में आ जा, तब भी वो क्या कहेगा, भाई यहां पे भी 50 मिल रहे हैं, तुम्हारे पास भी आगे 50 ही मिल रहे हैं, तो मैं क्यों आऊं? मैं तो यहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है एक तरह से, या यहां तो मैं सेट हूं बिल्कुल। तो ऐसे केस में देखो ये हमारे पास क्यों आएगा। हम इसको क्या ऑफर दे रहे हैं कि भाई एक काम कर, तू हमारे बिजनेस में आ जा, हम तुझे कम से कम 50,000 देंगे, लेकिन अगर तेरा प्रॉफिट का शेयर ज्यादा हुआ तो हम तुझे ज्यादा वाला देंगे। यानी कि बाई चांस अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ और तेरा जो प्रॉफिट शेयर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम तुझे ज्यादा वाला देंगे। अगर हमें कम प्रॉफिट हुआ तब तुझे कम से कम 50,000 तो तब भी देंगे। ठीक है, कम से कम तुझे 50,000 तो हम तब भी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, हम तुझे 50,000 का प्रॉफिट कम से कम देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को कम से कम कितना प्रॉफिट हमें देना है ये हमने पहले ही सोच लिया है। ओके, अब इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या वर्क करेगा। देखो बेटा, प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, गारंटी तो कोई भी किसी को भी दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या था? मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन। सबसे पहले केस वन, फर्म टू पार्टनर। फर्म ने गारंटी दी हुई है किसको? पार्टनर को, कि कम से कम तुझे इतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर तुम्हारा शेयर ज्यादा बना तो ज्यादा वाला देंगे, अदरवाइज मिनिमम शेयर इतना तो तुम्हें देंगे ही देंगे। केस नंबर टू, पार्टनर टू पार्टनर। गारंटी किसने दी है? किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को, कि भाई तुझे कम से कम इतना तो देंगे ही देंगे, अगर कमी पड़ी तो मैं दूंगा तुझे, और बता, अगर कमी पड़ी तो मैं दूंगा। मान लो ए बी दो पार्टनर थे, एक पार्टनर सी है जिसको हम फर्म में बुला रहे हैं गारंटी के साथ। तो भाई बी तो कह रहा है भाई मैं तो बियर नहीं करूंगा, इसको कम हुआ तो फिर मेरा तो प्रॉफिट वैसे ही कम हो जाएगा। ए ने कहा भाई एक काम कर, तू मत करियो, मैं दूंगा इसको, अगर सी के शेयर में कोई भी कमी पड़ी तो मैं दूंगा उसको। यानी कि पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दे दी
कि तुम आ जाओ, कोई भी कमी पड़ेगी तो मैं दूंगा इंडिविजुअली तुम्हें। ठीक है भाई, एक ये गारंटी हो गई। एक गारंटी होती है पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने गारंटी दी है यहां पे फर्म को, उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पार्टनर कह रहा है भाई देख ऐसा है, ये वाला बिजनेस मैं अकेले करा करता था, वहां मैं कम से कम 50,000 रुपए कमा ले, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में आता हूं तो मैं तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए कमा के दूंगा। अगर मैं ना कमा पाया तो वो मैं अपने प्रॉफिट में से दूंगा फिर तुम्हें, यानी कि तुम्हें मैं इतना कम से कम कमा के दूंगा ही दूंगा। पार्टनर कमा के देगा किसको, फर्म को। ओके बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम तीनों केसेस को अब सीखने वाले हैं। सबसे पहला, जब फर्म ने गारंटी दी हो किसको, पार्टनर को, कि तुम आ जाओ फर्म में, हम तुम्हें कम से कम इतना देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इस केस को समझते हैं, ध्यान से समझना, ये केसेस समझना जरूरी है बस। सबसे पहले मान लो प्रॉफिट दे रखा था हमारा 1,10,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मिला के आया 30,000, सैलरी टोटल मिला के आई 20,000, ठीक है। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो बचती है 60,000। मान लो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और 1 की, ठीक है, 3:1 की रेशो है। इस प्रॉफिट को हम 3:1 में बांटेंगे, तो पहले वाले का आया 30,000, दूसरे वाले का आया 20,000 और तीसरे वाले का आया 10,000। ओके, अब मान लो जेड को यह गारंटी मिली थी कि कम से कम तुझे 15,000 रुपए हम देंगे ही देंगे। एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि इसको जो है गारंटी मिली हुई है, क्या मिली है इसको, गारंटी मिली हुई है कि कम से कम तुझे कितना देंगे, 15,000 देंगे। लेकिन जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता चला कितना आया है, 10,000 आया है। लो, पड़ गई कमी। अब क्या करेंगे भाई, अब फर्म ने गारंटी दी है किसको, पार्टनर को, तो अब जो भी कमी पड़ेगी वो कौन देगा इसको, फर्म। ठीक है, कैसे देगा ये हमें समझना है। ओके, तो बेटा अब देख रहे हैं हम इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मान लो कर रहे हैं हम, तो 60,000 का टोटल प्रॉफिट था, जैसा कि हमने देख ही लिया। अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले वाले का आया 30, ए का, बी का आया 20,000 और सी का आया 10,000। ओके, जबकि इसको गारंटी मिली थी कि कम से कम तुझे कितना मिलेगा, 15,000 रुपए, कम से कम तुझे कितना मिलेगा 15, लेकिन बना कितना इसका 10,000। तो कितने की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने की कमी है, कमी कितने की है, 5,000 रुपए की। अब सवाल ये 5,000 रुपए डेफिशिएंसी के कौन देगा इसको, ठीक है। गारंटी किसने दी है, फर्म ने। फर्म में अब इसके अलावा कौन कौन रह गया, ए और बी, ये दोनों मिलके देंगे, क्योंकि फर्म का मतलब तो अब इन दोनों से रह गया ना, इसको तो गारंटी मिल ही रही है, तो ये दोनों मिलके देंगे। देखो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये दोनों देंगे इसको अपनी रेशो में, ये दोनों देंगे इसको किसको, अपनी रेशो में। इनकी रेशो कितनी, 3:2, यानी कि 5,000 रुपए की कमी पड़ रही है, ये 5,000 रुपए 3:2 में ये दोनों मिलके देंगे। ठीक है, ये अपने में से देगा, ये अपने में से देगा। पहले इस 5,000 को 3:2 में हम बांट लेंगे। ओके, तो यहां पर माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी, 5,000 रुपए का कितना, 3/5 ये देगा और 2/5 ये देगा। 3/5 किया तो 3,000 आया, तो 2/5 करेंगे तो रिमेनिंग 2,000 आ गया। तो ये देगा 3,000 अपने में से, ये देगा अपने में से 2,000 रुपए। तो टोटल यहां पर आया 18,000 रुपए और यहां पर आया 27,000। ओके, अब जब हम देखेंगे तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 27,000 का, बी को मिलेगा 18,000 का और सी को कितना मिलेगा, 15,000 रुपए का। ठीक है बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहां पर प्रॉफिट पहले ही लिख दिया था, लेकिन आप पहले प्रॉफिट नहीं लिखोगे, हमेशा इसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को वर्किंग नोट में लाओगे, इसको तीनों में डिवाइड करोगे, जिसको गारंटी मिली हुई है उसको देखोगे कितने की कमी पड़ रही है, और उस कमी को जो जो पार्टनर बियर करेगा वो पहले उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो हम यहां पर लिखने वाले हैं। ओके, पहले मैंने आपको जो लिख के दिखाया था वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि ये बांटा था इतने की, इसको गारंटी थी, कमी पड़ रही थी, कमी पड़ रही तो हमें क्या करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा। आप हमेशा गारंटी वाले क्वेश्चन को पहले वर्किंग नोट में ही करेंगे। ओके, तो यहां पर कितना आया, ए का एक्स का आया कितना, 27,000। ठीक है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। वाई का कितना आया, 18,000 का, और जेड का कितना आया, 15,000 का। ओके, ये समझ में आया आपको।
तो इन तीनों का सम क्या आएगा, 60 ही आएगा। आपको क्या करना है, जब भी गारंटी के क्वेश्चन होंगे, ये जो प्रॉफिट आएगा इसको वर्किंग नोट में ले आओगे, आप तीनों में बांट दोगे। बांटने के बाद जिसको गारंटी मिली है देखोगे कि उसको कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है, ठीक है, और फर्म ने गारंटी दी हुई है, गारंटी किसने दी है, फर्म ने। देखो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा बेटा कि गारंटी किसने किसको दी है, ठीक है। जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा समझ लेना फर्म ने गारंटी दी है किसको, पार्टनर को। फर्म का मतलब अदर पार्टनर रह गए अब, ठीक है। इसको तो गारंटी मिली हुई है, ठीक, गारंटी देगा कौन, फर्म। फर्म ने दिया तो फर्म में अब ये सिर्फ दो बचे, यही दो बियर करने वाले हैं हम, ठीक है, कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। यहां हमने लिख दिया। कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई कोई भी कमी पड़ेगी तो 1:1 में बांटेंगे या 2:1 में बांटेंगे, कोई रेशो गिवन होगी। ऐसे केस में अगर कोई स्पेशल रेशो क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी कमी पड़ेगी तो इस रेशो में बांटना है, तो ऐसे केस में हम उसी रेशो में बांट के यहां पर लिख देंगे, माइनस करके फिर यहां पुट कर देंगे। कोई भी रेशो गिवन नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से ही गिवन है फिर उसी रेशो में अदर पार्टनर्स बांट लेंगे। समझ में आया बेटा, ध्यान से समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, पार्टनर टू पार्टनर। अब गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दी है, किसको, पार्टनर को दी है, ठीक है। मान लो अगर अदर सारी चीजें क्या हो हमारे लिए सेम, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो, तो वर्किंग नोट में आप आएंगे, क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रेशो कितनी थी, 3:1 की थी। 60,000 का प्रॉफिट था। अगर मैं तीनों में बांट दूं तो एक्स वाई जेड कितना है, 30,000, 20,000 और यहां पर 10,000। ओके, क्लियर है बेटा। यहां पर अब इसको गारंटी कितनी मिली थी, 15,000 की। कितने की कमी पड़ रही है, 5,000 रुपए की कमी पड़ रही है सर इसको, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि पार्टनर ने गारंटी दिया पार्टनर को, यानी कि एक्स ने गारंटी दी थी जेड को, क्लियरली क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, कि एक्स ने गारंटी दी है किसको, जेड को, कि कोई भी कमी पड़ेगी तो मैं दूंगा। अच्छा भाई, गारंटी तूने दी है तो फिर तू ही दे दे। तो ऐसे केस में जब पार्टनर ने ही पार्टनर को गारंटी दी हो तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है सिर्फ उसी से माइनस करेंगे, इसका कितना रह गया, 25,000 रुपए, और इसको दे देंगे। यहां से माइनस किया और इसमें क्या किया, प्लस किया। ओके, इसके शेयर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर इसका हो गया 25,000 रुपए, इसका हो गया हमारा 20,000 रुपए, और इसका हो गया हमारा 15,000 रुपए। अदर आइटम सारे के सारे क्या हैं, सेम टू सेम। जैसे कि नेट प्रॉफिट अगर गिवन था, सेम टू सेम कितना है ये, 1,10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा, 30 है तो 30 ही है। सैलरी पार्टनर, सैलरी 20 है तो 20 है। यहां पर बैलेंस शीट कितनी बची थी, 60,000 की। ओके, सारी चीजें अगर सेम हो, सिर्फ क्या है, गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है, यानी कि एक्स ने गारंटी दी थी किसको, जेड को। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा किसने किसको गारंटी दी है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लेना फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को। फर्म के केस में क्या होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी दोनों बियर करेंगे, अदर पार्टनर्स बियर करेंगे। किसी स्पेशल पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है तो सिर्फ वही पार्टनर बियर करेगा। इससे माइनस कर देंगे, इससे प्लस कर देंगे और यहां पर नए प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। थर्ड केस है हमारा पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने गारंटी दी हुई है फर्म को कि भाई मैं इतना कमाता था, ठीक है, और मैं फर्म को भी इतना कमा के दूंगा। अगर मैं ना कमा पाया तो मैं अपने प्रॉफिट में से दूंगा आपको, ठीक है। तीसरा केस समझते हैं बेटा। लेट नेट प्रॉफिट वही है जो इसमें था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वही है, सैलरी वही है। अब एक नया केस ये है, लेट एक्स ने गारंटी दी फर्म को। एक्स ने गारंटी किसको दी है, फर्म को गारंटी दी है, दैट ही विल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 फॉर द फर्म। उसने गारंटी दी है कि वो फर्म को 10,000 रुपए कमा के देगा। बट क्या हुआ, ही कुड अर्न ₹8,000, लेकिन बाद में पता चला वो तो 8,000 ही कमा पाया। देखो, एक्स ने गारंटी दी थी, किसको दी थी, फर्म को, कि वो 10,000 रुपए कमा के देगा, लेकिन कमा पाया केवल 8,000। तो अब 2,000 रुपए फर्म लेगी किससे, पार्टनर से लेगी, ठीक है। हमें पता है जब भी हम पार्टनर को देते हैं तो यहां देते हैं, और अगर पार्टनर से लेंगे तो कहां लेंगे, क्रेडिट साइड में। ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट, बी से कितने रुपए लेंगे, 2,000 रुपए ले लेंगे। बी से कितने ले लेंगे,
2,000 रुपये ले लेंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा 1,12,000 रुपये हो जाएगा और इसको बांटने के बाद 62,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तीनों में बांट देंगे किस रेशो में, 3:1, जो भी रेशो हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी इसको 3:1 में यहाँ पर बांट देंगे। ओके, तो बेटा हमने इसमें 3 केस को समझा। पहले गारंटी फर्म ने दी थी पार्टनर को। पार्टनर क्या गारंटी दी कि तुम फर्म में आ जाओ, हम तुम्हें कम से कम 15,000 रुपए देंगे। लेकिन जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो 30, 20 और 10 ही मिला, 5,000 की कमी थी। गारंटी किसने दी थी, फर्म ने। तो फर्म में और कौन बचा, एक्स और वाई बचे बस। तो एक्स और वाई दोनों देंगे अब इस 5,000 को किस रेशो में, अपनी रेशो में बांट दिया। अगर कोई स्पेसिफिक रेशो क्वेश्चन में गिवन है कि डेफिशिएंसी उसमें बांटनी है तो फिर उसी में बांट के यहां पर कर लेंगे माइनस और फाइनल प्रॉफिट को यहां लिख देंगे। दूसरा था पार्टनर टू पार्टनर। गारंटी दी थी पार्टनर ने पार्टनर को, यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या अज्यूम किया, एक्स ने गारंटी दी थी जेड को कि तुम्हें 15 मिलेगा, ठीक है, कोई भी कमी पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो अब यहां पर कमी पड़ी 5,000 रुपए की, तो इसने दिया, इसको मिला, जो फाइनल प्रॉफिट आए वो यहां पर लिख दिए। तीसरा केस था जब पार्टनर ने गारंटी दी थी किसको, फर्म को, कि भाई तुम्हें मैं कम से कम इतना कमा के दूंगा, अगर मैं ना कमा पाया तो मैं अपने में से दूंगा। इस क्वेश्चन में 10,000 रुपए की गारंटी उसने दी थी लेकिन कमा पाया वो केवल 8, 2,000 रुपए की कमी थी, वो 2,000 रुपए हमने इससे ले लिए। पार्टनर को देते हैं तो डेबिट में, लेते हैं तो क्रेडिट में। तो बेटा ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे से। कुछ 1-2 आसान कराऊंगा और 1-2 काफी डिफिकल्ट वाले कराऊंगा, आप उसको बहुत ध्यान से समझना। तो पहले बेटा एक सिंपल क्वेश्चन मैं कराता हूं तुम्हें। 77, ए बी सी 3 पार्टनर थे, रेशो थी 4, 2 और 1 की। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो कहता है वुड नॉट बी लेस देन 7,500, यानी कि सी का शेयर प्रॉफिट का 7,500 से कम नहीं होगा। ओके, गारंटी मिल गई इसको। कहीं नहीं लिखा गारंटी किसने दी, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि फर्म ने गारंटी दिया। प्रॉफिट दे रखा है तुम्हारा 2019 का 31,000 रुपए, 31,500 रुपए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहने के लिए कह रहा है आपसे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, जरूर रिक्वायर्ड नहीं है वैसे तो, पर हम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 99% आपसे P&L एप्रोप्रिएशन ही पूछा जाएगा। तो मैं इसको अब करने जा रहा हूं। तो बेटा इस क्वेश्चन में 31,500 का प्रॉफिट गिवन था। ओके, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आया। तो जो यहां पर आया वही बैलेंस शीट फिगर प्रॉफिट यहां पर आ गया, ठीक है। इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें वर्किंग नोट में करना है, क्योंकि जो गारंटी मिली है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:1 थी, तो सबसे पहले इसको हम 4:2:1 में बांट देते हैं। उसके बाद देखेंगे कितने की कमी पड़ रही है, किसको कमी पड़ रही है। ओके, तो सबसे पहले ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। तो पहले वाले का जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आया 18,000 रुपए, दूसरे का शेयर आया कितना 9,000 और तीसरे का शेयर आया बेटा 4,500। इसका शेयर 4,500 आया, लेकिन इसको गारंटी मिली थी 7,500 की। इसको गारंटी कितने की मिली थी, 7,500 की। तो बेटा कितने की कमी पड़ रही है इसमें हमारी, इसमें 3,000 की कमी पड़ रही है सर, ये डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये 3,000 रुपए अब इसको कौन देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो गारंटी इसका मतलब फर्म ने दी है। फर्म में अब बचा कौन इसके अलावा, ए और बी, ये दोनों देंगे। ये दोनों किस में देंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4:2 में देंगे। तो 3,000 को 4:2 में हम बांट देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ किसका, ये सी का। तो 3,000 को 4:2 में बांटा तो 4/6 और 3,000 का ही 2/6, ठीक है बेटा। तो यहां से ये आया 2,000 रुपए, ये देगा, इसके बचे 16,000 रुपए। ओके, फिर इसने दिए कितने, 1,000 रुपए, तो इसके बचे कितने, 8,000 रुपए। इस 3,000 की डेफिशिएंसी को इन दोनों ने बियर किया किस रेशो में, अपनी रेशो में 4:2 की रेशो में। तो 3,000 का 4/6 और 2/6 इनकी रेशो में बांट दिया, और रेशो में बांटने के बाद कितना, ये डेफिशिएंसी इन्होंने बियर कर ली। ये अपने में से 2,000 देगा और ये अपने में से 1,000 देगा। इसका बचा कितना, 8,000, इसका बचा कितना, 16,000, और यहां पर इसका पूरा कितना हो गया, 7,500। अब जो फाइनल आंसर है वो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं जरा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर हैं, ए, बी, सी।
31,500 का ही प्रॉफिट बचा था और फाइनल आंसर क्या आए थे 16,000 इसका आया था 8,000 रुपये और इसका आया 7,500 रुपये और ये टोटल 31,500 हमने क्या कर दिया बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दे रखा था लिख दिया, कोई भी आइटम गिवन नहीं है इसका मतलब यही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट किया फिर देखा कितने ही कमी पड़ रही है। ठीक है, कमी पड़ रही थी 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये कौन देगा, ए और बी देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर पार्टनर किसी एक गारंटी किसी एक ने दी होती तो सिर्फ उसमें से माइनस करके इसको दे देते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें वैसे ही कराने जा रहा हूं। ठीक है, एक इसका हो गया, अब एक पार्टनर कराता हूं आपको। ठीक है, तो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर है, 1 अक्टूबर को, ठीक है, उन्होंने 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप स्टार्ट की है, उनका जो रेशियो है 4:3:3 है। एक्स ने पर्सनली गारंटी की है दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कम से कम 80,000 रुपए इन ए ईयर, एक साल में 80,000 रुपए का प्रॉफिट कम से कम मिलेगा। उनकी कैपिटल्स भी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 1,60,000। देखो बेटा इसमें देखने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में कि उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से लेके मार्च तक महीने होते हैं केवल 6, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का निकलेगा, 6 महीने का। और ये जो गारंटी एक साल की 80,000 की थी, तो 6 महीने की गारंटी कितनी हुई 40,000 की। ठीक है, तो 40,000 की तो हो गई गारंटी, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन था 1,06,000 का। कितना प्रॉफिट गिवन है, 1,60,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना था बेटा 6 महीने का, तो बड़ा ही आसान काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, क्योंकि आपको कैपिटल गिवन थी 10% का इंटरेस्ट है और सिर्फ 6/12 करके 6 महीने का निकाल देंगे। तो पहला आया 15,000, दूसरा आया 10,000 और तीसरा आया 7,500 और टोटल कर दिया तो यह आया 22,500 और कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे हमारे, एक्स वाई और जेड है। यहां से जो हमारा बेटा प्रॉफिट आया वो आया 1,27,500 का, 160 मैंने आपको बताया इसको हम कहां बांटेंगे, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में लेके चलें बेटा इसको, तो ये लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, 1,27,500 का प्रॉफिट था। ठीक है, इनकी जो रेशो दे रखी थी वो थी 4, 3 और 3 की थी। जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स वाई जेड में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बेटा हमारा आया पहले का 51,000, दूसरे का आया 38,250 और तीसरे का आया 38,250। यहां पर देखो इसको जेड को गारंटी मिली हुई थी, गारंटी दी किसने थी, एक्स ने, कि कम से कम भाई एक साल का प्रॉफिट 80,000 होगा। पर बिजनेस तो 6 महीने ही चला, तो 6 महीने का प्रॉफिट बेटा 40,000 होता है। यहां पर जो कमी पड़ी वो कितने की कमी पड़ी है, 1,750 रुपए की कमी पड़ गई। ये डेफिशिएंसी है, ये क्या है, डेफिशिएंसी। क्योंकि बेटा गारंटी दी है एक्स ने, किसको दी है, जेड को, तो अब जो भी कमी पड़ेगी वो कौन देगा, एक्स देगा। तो एक्स के में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इसके में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आया 4,9,250, बस इसके प्रॉफिट को यहां पे लिख देंगे 4,9,250। दूसरे का आया 38,250 और तीसरे का आया हमारा 40,000 का। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 88। अंकुर, भावना और दिशा 3 पार्टनर है। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने कैपिटल लगाई, कैपिटल उनकी 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख है। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बेटे पार्टनर्स को कितना, 6% का। सैलरी सिर्फ भावना को दे रहे हैं 50,000 की और कमीशन सिर्फ दिशा को मिल रहा है, पर मंथ दे रखा है, तो हमें पता है पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखी हैं। आगे अब देखो इंटरेस्टिंग चीज बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के, इज गारंटीड
एट नॉट लेस देन 1,70,000, यानी कि भावना को गारंटी मिली है कि कम से कम भाई तुझे मिलेगा 1,70,000 रुपये। फिर ये कह रहा है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, यहां पर इंक्लूडिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के और कमीशन को हटा के जो गारंटी मिली है वो कितनी मिली है 1,50,000। और ये गारंटी दी है कितनी, किसने, सिर्फ अंकुर ने गारंटी दी है कि कोई भी कमी पड़ेगी तो भाई मैं दूंगा सबको। प्रॉफिट दे रखा हमारा बिजनेस का 9,50,000 का, ठीक है, ओके। तो बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 9,50,000, हमें पता ही है प्रॉफिट यहां लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत ही आसान था, कैपिटल्स दे रखी थी उनके ऊपर इंटरेस्ट निकालना बिल्कुल इजी, हमने निकाल लिया। साफ साफ लिखा था भावना को हमारी सैलरी मिल रही थी 50,000 की, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। पार्टनर्स कमीशन यानी कि दिशा को कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, दिशा को। 3,000 पर मंथ था इसलिए 12 से इंटू किया 36,000 आया और यहां से 7,20,000 का प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल सारी फिगर्स बहुत ही सिंपल थी इसलिए मैंने लिख दी, ठीक है। अब जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप ध्यान से समझना क्योंकि वो मेन चीज है गारंटी की, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मान लो यहां पर 7,20,000 का प्रॉफिट था और उनकी रेशो दे रखी थी 7:3:2 की। बेटा तीनों में बांट लेंगे हम, कौन कौन है, अंकुर, भावना और दिशा, तीनों में बांट देते हैं। तीनों को बांटने के बाद जो हमारा आया वो आया 4,20,000 इसका आया है, 1,80,000 इसका आया है और यहां पर उसका 1,20,000 आया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझने वाली बात है, एक तो गारंटी मिली थी भावना को कि कम से कम 1,70,000 रुपए इसको मिलेंगे। अरे ये तो इसका ज्यादा ही हो गया, 1,80,000 बन रहा है जबकि गारंटी कितने की मिली थी 170 की। तो बेटा ये तो हम जानते ही हैं कि हम पार्टनर को क्या कह के बुलाते हैं कि ज्यादा हुआ तो ज्यादा वाला देंगे, कम हुआ तो हम अपने में से देंगे। तो अब तो इसका ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा वाला देंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। अब आते हैं दिशा के पास। दिशा में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो गारंटेड है वो है 1,50,000, लेकिन वो कैसे है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साफ साफ लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका 150 होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसका 150 कैसे होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा यहां पर डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है हमारा 1,20,000, मतलब हमने निकाल लिया ये 1,20 आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके कितनी गारंटी मिली है 150 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐड करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 24,000 है, इसको अगर हम ऐड करें तो इसका बनता है 144, जबकि गारंटी कितने की थी बेटा 150 की थी। तो 6,000 रुपए की कमी पड़ रही है, ये डेफिशिएंसी है, ये क्या हमारे लिए डेफिशिएंसी है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 1,50,000। तो 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसका 144, 6,000 रुपए कमी पड़ रही थी। गारंटी दी थी किसने, ए ने, तो ए से लेके इसको दे देते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहां से 6,000 रुपए माइनस करेंगे और इसमें 6,000 रुपए प्लस कर देंगे, 126 आ गया, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। ये क्या थी हमारी डेफिशिएंसी ऑफ डी, ठीक है। यहां पर ये मिल गया तो इसका आया 4,14,000। इसमें कुछ नहीं किया हमने क्योंकि इसकी जो गारंटी बन रही थी उससे ज्यादा ही इसको मिल गया, ज्यादा होगा तो बेटा ज्यादा वाला दे देंगे, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए बस। बस यहां से जो फाइनल प्रॉफिट्स थे उनको लिख देंगे 4,14,000, दूसरे वाले का 1,80,000 और तीसरे वाले का 126। एक बार फिर से समझा दूं, कहीं आप सोचो कि 150 की गारंटी थी। सर बेटा 150 की गारंटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर दें, जोड़ दें इसमें, तो 126 ये है और 24 ये है, तो 150 ही हो जाएगा उसका, ठीक है। समझ में आया अच्छे से आपको, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें बुक में, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 92 कराने जा रहा हूं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए, बी एंड सी form a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1, subject to the following. C share of profit guaranteed to be not less than 15,000। साफ साफ लिखा है कि C का जो शेयर है 15,000 से कम
नहीं होगा। इसमें तो ये कहीं नहीं लिखा गारंटी किसने दी है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। ठीक है, तो सी के अलावा फर्म में कौन कौन बचा, ए और बी। अब कोई भी कमी पड़ेगी तो ए और बी देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। B gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees preceding 5 years when he was carrying on profession, which on an average works out at 25,000। देखो बेटा, इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको। बी कह रहा है, बी ने गारंटी दी किसको, फर्म को, कि ग्रोस फीस जो वो अर्न करके देगा फर्म को, वो वही होगी जब वो पहले खुद बिजनेस करता था अकेला, तो वो जितना कमा लेता था उतना वो फर्म को भी कमा के देगा। बी ने गारंटी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं बेटा, बी ने गारंटी दी है फर्म को कि वो कम से कम 25,000 रुपए आपको कमा के देगा, क्योंकि जब वो अकेला उस बिजनेस को करता था तो 25,000 कमा लेता था, फर्म को भी कमा के देगा। ठीक है बेटा, इसमें दो गारंटी आ गई। यहां पे देखो, फर्म टू पार्टनर भी आ गई और पार्टनर टू फर्म भी आ गई। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है हमारा कितना, 75,000 का प्रॉफिट हुआ है। ग्रोस फीस अर्न की कितनी, उसने केवल 16,000 ही कर पाया, जबकि गारंटी कितने की दी थी उसने, 25,000 की। 25,000 की उसने गारंटी दी थी कि मैं कमा के दूंगा, लेकिन वो कमा पाया केवल 16,000 रुपए। तो 9,000 की जो डेफिशिएंसी है वो हम किससे लेंगे, बी से लेंगे, क्योंकि बी ने कहा था 25 कमा के दूंगा लेकिन कमा पाया केवल 16। तो 9,000 रुपए उससे लेंगे। हमें पता है जब भी हम पार्टनर को देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में देते हैं, जब लेंगे तो कहां लेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में लेंगे। ओके, तो बेटा ये प्रॉफिट दे रखा था 75,000 का। अब यहां पर क्या हुआ, बी से हमें पैसे लेने हैं। लेने हैं, क्यों लेना है, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि 25,000 रुपए कमा के दूंगा, कमा पाया केवल 9,000 रुपए, सॉरी 9 नहीं 16,000 रुपए कमा पाया, कितना, केवल 16,000 रुपए। तो कितने की कमी पड़ रही है यहां पर, 9,000 रुपए की कमी पड़ रही है। वो हम किससे ले लेंगे, बी से लेंगे। लेंगे इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा, अगर हम देते तो डेबिट में लिखते। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 84,000। इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, तो लोग कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, 84,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इनकी रेशो क्वेश्चन में दे रखी है 3:2:1। ओके, जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका आया 42,000, इसका आया 28,000 और इसका आया 14,000। लो, एक और पंगा आ गया। इसको गारंटी मिली थी कि कम से कम इसे 15 मिलेगा, लेकिन इसका बना कितना, केवल 14,000। तो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी इसकी भी आ रही है। इसको गारंटी किसने दी थी, फर्म ने। तो फर्म का मतलब कौन कौन बचा, ए और बी, ये दोनों देंगे मिल को इस 1,000 को। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी 1,000 का रेशो में 3:2 की रेशो में 3/5 ये देगा, ये कितना 600 देगा, और बचे कुचे 400 ये देगा अपने में से। ठीक है बेटा, ये आया 41,400, 27,600। जो फाइनल प्रॉफिट है यहां पर लिख देंगे हम 41,400, 27,600, 15,000। ठीक है बेटा, ये 84,000, और यहां से ये पूरा 84,000 का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके बेटे, समझ में आया। ये इतने की कमी पड़ रही थी, हमने इससे ले लिया। लेने के बाद टोटल आया 84 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूशन में ये आया हमारा, 1,000 की कमी थी, दोनों ने दे दी, और जो फाइनल प्रॉफिट आया सब में बांट दिया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो ही ना, प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस हो, तब क्या करेंगे। अरे प्रॉफिट होता तो गारंटी होती, अगर लॉस होगा तो अब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं अभी। बेटा ये 89 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। अंकुर और बॉबी दो पार्टनर हैं, ठीक है। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। उन्होंने एडमिट किया रोहित को, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर उसको दे रहे हैं प्रॉफिट का। ठीक है, सारा कुछ उन्होंने बिजनेस का सिस्टम शुरू किया। रोहित को फिर उन्होंने गारंटी दी मिनिमम प्रॉफिट की 2 लाख रुपए की, कि भाई हम तुम्हें कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे फॉर द ईयर। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित टू बी बोर्न बाय अंकुर, यानी कौन देगा, अंकुर देगा, एंड बॉबी, दोनों देंगे किस रेशो में, 4:1।
देखो बेटा स्पेसिफिक रेशियो दी हुई है कि कोई भी डेफिशिएंसी आए तो इस रेशियो में बांटना है, तो आप अपना दिमाग नहीं चलाना, इसी रेशियो में बांटना है, ठीक है बेटा। लॉस कोई भी अगर होगा, लॉस मान लो लिखा हुआ है लॉस फॉर द ईयर वाज 10 लाख, यानी कि पूरी फर्म को जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ है, 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या हुआ है, लॉस। अब कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में लॉस दे रखा है कितने का, हमारा 10 लाख रुपीज का लॉस दे रखा है। और हम ये अच्छे से जानते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर बिजनेस में कभी भी लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं देते। कोई भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो तो वो नहीं देंगे, ये खास ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना है, लॉस है 10 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी अगर लॉस हो रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टनर हमारे कौन कौन है, ए, बी और सी, ठीक है भाई। और इनकी जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन अभी तक तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि सी को जो मिलेगा शेयर वो कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो 10 लाख का 1/5 हमने सी को दे दिया, तो सी का शेयर कितना आया, 2 लाख रुपए लॉस, क्योंकि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लॉस है, ठीक है बेटा। ये क्या है, हमारा लॉस है। अब जो बचा कुछ, अब 10 लाख में से 2 लाख का लॉस तो इसको दे दिया। अब जो बचा कुछ है, रेशो किस किस की दे रखी है, ए और बी की दे रखी है रेशो क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। यहां पर रेशो में ए और बी की रेशो 3:2 थी और सी के लिए शेयर था 1/5 अलग से दे रखा था, तो 1/5 हमने पहले इसको दे दिया। तो जो बचा कुछ है वो ए और बी में बटेगा, किसमें, 3:2 की रेशो में। ओके, इसको बांटा तो एक आया 4,80,000 और एक आया हमारा कितना, 3,20,000 का। ये किसमें, ए और बी, ए और बी की रेशो कितनी, 3:2 थी। ये हमने लॉस बांटा है, ये सबको क्या मिला है, लॉस। इसको भी क्या मिला है, लॉस, जबकि इसको तो गारंटी मिली थी कि तुझे कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट देंगे हम। बन कितना गया, 2 लाख का लॉस, यानी कि पॉजिटिव के 4 लाख होने थे, नेगेटिव के 2 लाख हैं। तो कितने की डेफिशिएंसी है बेटा, ये बताओ अब। बहुत आसान है, डेफिशिएंसी कितने की थी इसमें, देखो यहां पर कितने की डेफिशिएंसी आएगी, कम से कम 2 लाख का हमें क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव करना है, जबकि है 2 लाख का नेगेटिव। तो इसका मतलब 4 लाख की कमी पड़ रही है। कितनी कमी पड़ रही है, 4 लाख की कमी पड़ रही है, क्योंकि इसमें 4 लाख ऐड करेंगे तभी जाके 2 लाख पॉजिटिव होंगे। तो डेफिशिएंसी कितने की बेटा, 4 लाख की। 4 लाख की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी, ठीक है। किस रेशो में, क्वेश्चन में रेशो गिवन है 4:1, उसी रेशो में बांटेंगे हम, ठीक है। तो माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी, तो ये जो 4 लाख है, 4 लाख का 4/5 और 4 लाख का 1/5, ये बियर करेगा और यहां से ये बियर करेगा। ये कितना बियर कर रहा है, 3,20,000 का, ठीक है, ये बियर कर रहा है। और ये कितना बियर कर रहा है, 80,000 का, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना है और इसका कितना आया, यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों प्लस हो गए, तो 8 लाख नेगेटिव है। यहां से नेगेटिव कितना है, 4 लाख है, ठीक है। ये 8 लाख आ गया नेगेटिव, ये 4 लाख, और यहां पर ये 2 लाख पॉजिटिव। हमें पता है प्रॉफिट हम कहां देते हैं बेटा, डेबिट में। तो यहां पे सीज कैपिटल अकाउंट, ये क्या लिख देंगे यहां पे, मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कितना था ये, 2 लाख इसका था। इन दोनों को लॉस मिला तो वो लॉस यहां बेयर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन, ए और बी, एक का है 8 लाख, एक का है बेटे 4 लाख। तो यहां से कितना आ गए, 12 लाख। ये 12 लाख टोटल है, ये 12 लाख टोटल है। बेटा आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में इसी क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से दिया है। ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आप ऐसे ही हर बार करते हुए आ रहे हो। आप इसको ऐसे ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डेफिशिएंसी चेक करते हैं, डेफिशिएंसी चेक कर ली और फिर उसको बांटते हैं, बांट दिया और यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया। तो ये वो मेथड है जो हर बार आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है बेटा।
अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेटा जिसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे पास्ट स्टेटमेंट के, ठीक है, और गारंटी के, वो आप देखना। और फिलहाल ये गारंटी हम यही खत्म कर रहे हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।